ये दोनों यह बात भी कर, कोरोना भी ये लाए, सुनो कोरोना सुनो, बताओ वैक्सीन क्या कोई 6 महीना विकसित हुई है? कोरोना भी लाए और वो पानी के इंजेक्शन भी लाए। नहीं है ये तुम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री को साइड में करके उस कुर्सी पर वो लेडी आप बैठने का काम करते हैं। आपके पास देने के लिए कोई ऐसा है? एक मिनट, आपकी पार्टी के किसी नेता में इतना दम है कि ये अपनी सीट छोड़ के किसी और ने दे दे? उन्होंने तो प्रधानमंत्री की सीट छोड़ जी ने अपनी सीट छोड़ दी, छुड़वाया गया, जूते मार के छुड़वाया गया। 350 करोड़ रुपए, वो सांसद जी बिल्कुल सच बोल रहे थे, अमृत योजना का पैसा मिला इनको, लेकिन कहां गया उसकी विजिलेंस जांच करवाओ, पता लग जाएगा ये पानी साफ क्यों नहीं हुआ। 350 करोड़ मग्गू जी बता देंगे। रोहतक के अंदर नई पाइपलाइन पानी की और नई सीवर लाइन, आप अगर ये अधिकारी कहते हैं भाई नहीं बिछा सकते तो मैं राजनीति जी धारा 370 ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिनट इनके धारा 370 है, 370 राम वो कोई काम नहीं था, सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा विकास के खिलाफ काम किया। धारा और तो मेरे घर में हुए और रिपोर्ट सूरजमल भाई साहब करवावे, ये नया कानून ला रहे हैं सांसद। अरे हमारे घर में चोरी हो रही है, 370 करोड़ टकार गया। सुनो, और जो भद्दी बात, जो गाली उन्होंने दी, वो हमारी सभ्यता नहीं है, हम अपने मुंह से वो गाली दें। धारा 370 हटने के बाद आप एक पत्थरबाज वहां से निकाल कर दिखा दो कश्मीर के अंदर से, अब यहाँ पर आपकी डिबेट के अंदर बैठना छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो जब सिलेंडर 400 रुपए से बढ़कर हुआ था तो बीजेपी के प्रतिनिधि कपड़े उतार करके रोड पे आ गए थे, उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। तो ये कार्य कांग्रेस क्यों नहीं करती है इस बड़े लेवल? मैं बताता हूँ इनकम टैक्स, इनका कोई विरोध कर लो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ईडी, इनकम टैक्स, ये पीछे किस लिए है? पहले तो इनसे ये पूछो इनका संगठन आज तक क्यों नहीं बना देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्यों नहीं? देखो ये अब ये बीच में बोलेंगे संगठन हमारा, पेंशन ये ले रहे हैं, नींद इनके नहीं आती। अब आपको देने के समय जाति पाति दिखाई देती है, लेकिन जब वोट की जरूरत थी तो नरेंद्र मोदी ने चिल्ला कर बताया कि मैं अति पिछड़ा से आता हूं, तब आपने नहीं बोला कि जाति पाति करे नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, डिजिटल भूमि के खास पेशकश महासंग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस और भाजपा और अति पिछड़ा जाति से प्रतिनिधिगण है, वो बोलते हैं भाजपा से जो है साहिल मग्गू मौजूद है, सूरजमल किलोई जी मौजूद है, कांग्रेस से हमारे साथ वीरेंद्र देवा जी, मोनू शर्मा जी मौजूद है, साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के जो नेता है सुरेंद्र पंचाल वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल पर तो आप सभी का क्या क्या एजेंडा है, एक एक करके 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग बताएं। जी, हमारा एजेंडा तो है देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस ने अभी 2024 का घोषणा पत्र जो जारी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी ने हमें विजन दिया है, आप देखिए आज भारत देश जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और मोदी जी ने हमें एक सपना दिखाया है कि 2047 के अंदर जब हमारे देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, उस समय भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बड़ों ने अपनी किताबों में पढ़ा कि भारत एक विकासशील देश है, फिर हमने ये पढ़ा कि भारत एक विकासशील देश है, आज हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं भारत एक विकासशील देश है। आखिर कब तक? आज़ादी के 75-76 वर्षों के बाद भी अगर हमें ऐसा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़े, तो हमें जो पुरानी सरकारें हैं जिन्होंने अब तक देश के ऊपर राज किया, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाना जरूरी बनता है। इसलिए हमारा जो घोषणा पत्र है, उन्होंने 144 करोड़ लोगों को 12 बिंदुओं के अंदर मोदी जी ने जो है उसका सार निकालकर और 2047 का विजन दिया है कि भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और भारत विकसित राष्ट्र होगा, विश्व गुरु बनकर उभरेगा। सुनील जी, रोहतक के लिए क्या खास होने वाला?
भविष्य की बात करें जो हो लिया उसकी बात करें। भविष्य की बात। भविष्य की जो हमारे अधूरे काम है रोहतक शहर में, उनको ध्यान में रखें, उनके जो अधूरे काम उनको पूरा करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और पीछे भी जो हमारे जो शहर में भाजपा पार्टी ने काम करवाए वो भी आप लोगों के सबके सामने है। तो मोदी जी कांग्रेस की तरफ से क्या रहेगा रोहतक? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ये रहेगा कि कांग्रेस के राज में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रोहतक को और हरियाणा को प्रगति के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, उन्नति के रास्ते पे, शिक्षा के रास्ते पे, किसानों की आय बढ़ाने के रास्ते पे जो कार्य किए थे, जो कार्य कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिनका बेड़ा गर्क कर दिया, उन रास्तों को कांग्रेस का राज आने के बाद दोबारा हरियाणा को विकासशील बनाएंगे। बच्चों को शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को काम देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, और जो भी कांग्रेस पार्टी से बन पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश के लिए वो कार्य करेगी। वीरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। रोहतक के अंदर खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है और इन मंत्रियों संत्रियों की नाक के नीचे हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सफाई का ध्यान नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। तो उसको रोकने के लिए हमारी जो सरकार होगी वो सबसे पहले कार्य यही किया जाएगा। सुरेंद्र जी आपका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि मग्गू साहब ने बताया कि देश को विकसित राष्ट्र का सपना बीजेपी सरकार देख रही है और कांग्रेस ने भी 65 साल देश का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या देश के जो 52% ओबीसी हैं और हरियाणा की अगर बात करें तो 7% जो मुस्लिम वर्ग है, जो मेवात का एरिया है, और जो अब की बार इन्होंने किया, जो SC A और SC B वर्ग को लड़वाने का जो काम इन्होंने किया है, क्या इतने 65% लोगों को छोड़कर विकसित भारत का सपना देखा जा सकता है? क्या ये सच्चा सपना है? मैं ये कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, मैं जानना चाहता हूं दोनों ही पार्टियों से। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा में SC और SC B कैटेगरी तो है नहीं, ये थी कांग्रेस राज में SC B SC A। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था इसमें एक भाई जाति में से जाति नहीं बन सकती। और अभी जो प्रदेश में भाई ने बताया कि भाई ये मुहिम चली SC A B में लोगों में फ्रैक्शनबाजी डाल दी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों की अपनी मन की बात, उनकी आवाज़ है। SC A B कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति रोटियां सेकते हैं, समाज में भेदभाव की बात करते हैं, ये उन लोगों की बात है, SC और SC B सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं से बातें निकल करके आ रही हैं, तो ये राजनीतिक मतलब मौजूदा सरकार की वजह से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या कहना चाहिए? सरकार तो चाहती है जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कोई भेदभाव नहीं सरकार की तरफ से, सब ऐसी हैं। मान लें विधानसभा की कोई बात है, लोकसभा की बात है और पंचायत स्तर की बात है, उसमें जो ऐसी समाज के जो समाते हैं उनका सबको उनके हिसाब से आरक्षण दे रही है सरकार। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछना चाहूँगा जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की देन है, SC A B उसी टाइम हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इन बातों को छोड़ के हम लोकल मुद्दों पे बात करें तो बहुत बेहतर रहेगा। रोहतक के लोकल मुद्दों पे आए, विकास यहाँ की बात करें, विकास की बात करें। SC BC तो ये फैलाया हुआ भ्रम जो भी है वो तो फैलाया हुआ है, इनका 10 साल से यही कर रहे हैं, ये जात पात पे खेल रहे हैं, ये जात पात की राजनीति कर रहे हैं। तो लोकल मुद्दों पे हम बात करें, रोहतक की बात करें, लोगों की जनता की बात करें, विकास की बात करें, तो उसमें सौरभ जी बेटर रहेगा। क्या मैं जानना चाहता हूं, क्या इस विकास के दौर में हम देश की आधी आबादी नहीं आते? क्या हमारे को विकास की जरूरत नहीं है? क्या इस देश में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? क्या वोट के लिए नरेंद्र मोदी ने जो पटना के मैदान से कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, तब कैसे ओबीसी की आपको याद आ गई?
अब आपको देने के समय जाति पाति दिखाई देती है, लेकिन जब वोट की जरूरत थी तो नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि मैं अति पिछड़ा से आता हूं। तब आपने नहीं बोला कि जाति पाति करे नरेंद्र मोदी जी। लोगों तो ओबीसी भी बन जाए, कहीं पठान के बच्चे बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, कहीं कुछ। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जी? पूरे देश में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी पूरे देश में ओबीसी की बात कर रहे हैं। बहुत बड़े नेता राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है। और मग्गू जी आपकी उम्र कितनी है? मैं एक बात का जवाब दूंगा। आप ये कह रहे थे, आपने ये कहा कि जब हम छोटे थे ये पढ़ते थे भारत विकासशील देश है, पढ़ते थे ना, तो इसका मतलब भारत विकासशील था ना जब, या अब 10 साल में विकासशील बना दिया, या 10 साल में विकासशील बना दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता 10 साल में विकास विनाशशील बना दिया, बन जाएगा, देश का भट्ठा बिठा दिया। मैं बोलना चाहूंगा इसमें, विकसित क्या होता है? मैं बोलना देश का भट्ठा बिठा दिया। पढ़ा हुआ जरूरी नहीं होता, गुड़ा हुआ जरूरी होता है। देश का भट्ठा बिठा दिया, अंदर फर्क ही नहीं। देश का सब कुछ बेच दिया। एक मिनट बोलो, एक मिनट मैं बताऊंगा। सब कुछ देखो बेच क्या दिया। ये नहीं- और सुनो जो हम नहीं कह रहे, इनके सांसद कह रहे हैं 370 करोड़ डकार गया। सुनो। और जो भद्दी बात, जो गाली उन्होंने दी, वो हमारी सभ्यता नहीं है, हम अपने मुंह से वो गाली जी, दें। ठीक है जी, मोनू जी कह रहे वो हैं, हिसाब इनसे मांगो कि किस किस के मुंह में वो चम्मचे गई, किस किस के मुंह में वो रेवड़ियां बटी हैं। 370 की रेवड़ियां। हाँ सुनो, मैं ये भाई कह रहे कि भाई भाजपा ने नाश कर दिया, ठीक, हम कहने लगे भाई कांग्रेस ने नाश कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपने समय में काम करवाए हैं, लेकिन भाजपा ने जो अच्छे काम करे हैं उनकी भी बधाई होनी चाहिए। एक अच्छा काम की धारा 370 ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिनट, इनके धारा 370 है, 370 धारा 370 जो तोड़ी गई, राम वो कोई आसान काम नहीं था, कांग्रेस भी इस काम को कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा विकास के खिलाफ काम किया। धारा 370 विकास का कोई मुद्दा नहीं है। 370 धारा 370 तोड़ी, वहां का जो शेड्यूल था, सुनो मनु भाई, वहां का जो शेड्यूल का ब्राह्मण उस टाइम तक आज था, भी वहां का शेड्यूल ब्राह्मण आजाद नहीं था। दिल्ली में पढ़े, धारा 370 वहां के बाद सकते दो लोग आजाद हुए। जाके रह लो ना, आप जाके रहो मेरे 370 की बात इनको करेंगे, ये धारा 370 की बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 340 की बात ये लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल 340 की बात नहीं करेंगे। 370 किस लिए हटाई गई? लिथीनियम का भंडार है वहां, वो भंडार अडानी को देने के लिए इसने 370 हटाई। किसी ने पूछा आज तक कि वो लिथीनियम कहाँ है? आज ये 370 सिर्फ उस अडानी के लिए हटाई गई थी, वो भंडार खाली करने के लिए हटाई गई थी। आम लोगों को नहीं कोई फायदा हुआ। क्या आतंकवादी गोलियां नहीं चला रहे वहां? ये देश तीन व्यक्ति चला रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बीजेपी खत्म कर दी। बीजेपी का अगर कोई नेता अमित शाह और मोदी के अलावा हो तो बताओ। पर्दे के पीछे अजीत डोभाल है। चौथा आदमी कोई बीजेपी में इनमें से बैठा, इनमें से कोई नेता हो तो बता दो। आप चुप होएंगे तो कोई कुछ बता दो। बोलिए ना, सुनो एक एक्स मंत्री मुख्यमंत्री ने नुका चल खड़ा हो ले, ये इनकी पार्टी है। अरे इनकी चले, इनकी कोई बूझे, इनकी कोई बूझता हो तो बात करे। इसकी सुने पर फिर हम बोलेंगे। नहीं मेरे बड़े भाइयों, आप तो कांग्रेस में रहे हो, आपने तो बीजेपी की छक के गाली बकी है। सुनो, आपने छक के गाली बकी है। बीजेपी को कभी गाली नहीं दी। भाई साहब, और रही बात, तब होगी अगर कोई बंदा चुप होगा। सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, फिर हम इन पे सुनाने में कुछ है ही नहीं। सुनो भाई, देखो जी, पहले मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। जो धारा 370 टूटी,
जब धारा 370 लगा गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसका विरोध किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विरोध किया था, क्योंकि धारा 370 जो थी उस समय कुछ बाउंडेशन होगी। वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट था उसका उनका वहाँ आरक्षण नहीं था। वहाँ का जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से जो बिलोंग करता था, वो चाहे PhD कर रहा था, वो वहाँ सफाई कर्मचारी ही लग पाता था। आज जो धारा 370 जो तोड़ी, बाबा साहब का सपना साकार जो करने का काम किया मोदी जी ने किया। 370 धारा टूटी, 7 विधानसभा SC की वहाँ पर रिजर्व हुई, वहाँ उनके विधायक बनेंगे, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उनको पंचायती जो चुनाव होंगे उनमें आरक्षण मिलेगा, क्योंकि वो लोग अब तक गुलाम थे। मोदी जी ने खासकर शेड्यूल कास्ट जो लोग थे वहाँ के, उनको आजाद कराने का काम किया। मेरी बात ये फायदा होया। एक मिनट मोनू जी इसको 1 मिनट कहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। पहली बात तो लिथियम नहीं होता जी, पहली बात लिथियम होता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने अभी तक सुना होगा कि पत्थरबाज जो हमारी सेना के ऊपर अटैक किया करते थे, कितने हमारे सेना के जवान शहीद होते थे। धारा 370 हटने के बाद आप एक पत्थरबाज वहां से निकाल कर दिखा दो कश्मीर के अंदर से, अब यहाँ पर आपकी डिबेट के अंदर बैठना छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। दूसरी बात, हेलो हेलो हेलो, मैं बताऊंगा इनके राज के अंदर जवाब दूंगा, 1 मिनट चुप हो जाओ। जवाब दूंगा, मैंने बोल दो। जब विदेशी डेलीगेट इंडिया के अंदर जवाब आते थे, दूंगा। जब विदेशी डेलीगेट इंडिया के अंदर आते थे तो इनकी जो सोनिया गांधी जी हैं, जो इंडियन ओरिजिन की भी नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री को साइड में करके उस कुर्सी पर वो लेडी आप बैठने का काम करते हैं। आपके पास बलिदान देने के लिए कोई ऐसा है? एक मिनट, आपकी पार्टी के किसी नेता में इतना दम है कि ये अपनी सीट छोड़ के किसी और ने दे दे? हाँ। उन्होंने तो प्रधानमंत्री की सीट छोड़ दी। भट्टर जी ने अपनी सीट छोड़ दी। छुड़वाया गया, जूते मार के छुड़वा दी। देखिए जी, आप अपनी अब ओबीसी की बात इनको याद आ गई कि खट्टर ने सीट छोड़ी और ओबीसी को दी, क्योंकि अब वोट की जरूरत है। एक सेकंड, अब वोट की जरूरत है, अब ओबीसी की याद आना। एक सेकंड, पहले दिन तो तारीफ कर रहे थे, स्कूटर पे अंडे थे, और दूसरे दिन उस स्कूटर का तेल खत्म हो गया। अनिल विज ने विरोध किया है। क्यों किया? इनकी पार्टी का गृह मंत्री। किस लिए विरोध किया अनिल विज ने? ये कहा है कि ये डमी मुख्यमंत्री बिठा दिया है। पहले भी प्रधानमंत्री 10 साल तक भी रह सकता है। पहले ये अच्छा, मतलब ये बात कबूल कर रहे हो ना कि मुख्यमंत्री डम्मी है? आप ये बात कबूल कर रहे हो? सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री सुनो, एक मिनट, मेरी सुनो। इन्होंने ये कहा कि जब 10 साल प्रधानमंत्री डम्मी बैठ सकता है तो क्या मुख्यमंत्री डम्मी नहीं बैठ सकता? इसका मतलब ये खुद ही कह रहे हैं डम्मी है। डम्मी बन के काम किया है हरियाणा के अंदर। तो अभी ऐसा है क्योंकि एक सी टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो हम आगे चलते हैं। आपसे एक प्रश्न रहेगा इसी बात पे, आप कितने ताल्लुकात रखते हैं इस बात से कि जो उन्होंने बताया सुरेंद्र जी ने कि वहां पे धारा 370 हटी है तो हक मिला है जो है शेड्यूल कास्ट को या ओबीसी को? ऐसा है, कुछ नहीं मिला। ये वही बात है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए धारा 370 हटी है वहां से, वरना तो आप बता दो कितने लोगों ने वहां प्लाट खरीद लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से अलग कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास इन लोगों ने कोई किया नहीं है कि ये बता सके कि क्या विकास किया है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है इनके पास जो कि ये जनता में जाके बता सके। अब इन्होंने जो खट्टर हटा के जो बात की, अब इनको ओबीसी की याद आ गई। अभी थोड़ी देर पहले ये जातिवाद की बात कर रहे थे, अब इन्होंने खट्टर को हटा के ओबीसी मुख्यमंत्री भी बना दिया। अभी 2 मिनट पहले ये मना कर रहे थे। इनका कोई मुद्दा नहीं है। वो कोई पार्षद
या विधानसभा में भेजने का नहीं है, अभी देश का प्रधानमंत्री बनाने का मुद्दा है। आप उसके ऊपर बात करो। ये क्या छोटे अरे आपके मंत्री ने कहा है कि 150 पे सिमटोगे, 150 पे 150। मोनू जी एक आपकी पार्टी के लिए प्रश्न है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में गुटबाजी हमेशा सामने आती है। जैसे अभी दो पक्ष की वार्ता हुई, वो भी 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई अपनी अपनी सहमति बनेगी, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो जीतने के लायक कैंडिडेट होगा, उसको पार्टी टिकट देगी। इसमें क्या गुटबाजी है? कोई देखिए जब कुमारी शैलजा जो उदय भान गुटिया हुआ था उनमें जी मैं बताऊंगा, गुटबाजी तो ये बना रहे हैं। मनीष ग्रोवर का गुट अलग है, अरविंद शर्मा का गुट अलग है, राजू सहगल का गुट अलग है। इनके गुट शहर में ही में 17 सौरभ जी कांग्रेस मैं रोकना चाहूंगा 17 गुट तो शहर में गिनवा। कांग्रेस जो बीजेपी में कैंडिडेट उतारे हैं वो 6 कांग्रेस के हैं, इनके पास अपने कैंडिडेट कहीं ना कहीं साहिल जी मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात करें या ये बात करें कि बीजेपी, क्योंकि जैसे इन्होंने भी प्रश्न उठाया कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन इनको कहो कि अपना एक बार जवाब सुनेगी। अगर सुनने की कैपेसिटी हो तब हम जवाब देंगे। साहिल जी आप सुनिए, तो इन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा जो टिकट हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है कार्यकर्ता। ही क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला? है नहीं कार्यकर्ता। अच्छा पहले तो इनसे ये पूछो, इनका संगठन आज तक क्यों नहीं बना देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्यों नहीं? देखो ये अभी में बोलेंगे संगठन हमारा, टेंशन ये ले रहे हैं, नींद दिन के नहीं आती है। अरे हमारा संगठन हम बनावे ना बनावे, तुम ठेकेदार हो, तुम ठेकेदार हो। हम तो नहीं बनाते, हम तो नहीं बनाते। देश संगठन के लगेंगे और देश संगठन के जीतेंगे। एक बताओ संगठन हमारा नींद दिन के नहीं आ रही। मेरा तो आपसे सवाल है, नगर निगम में घोटाले चाह रहे बहुत ज्यादा। घोटाले 370 का घोटाला एमपी के लग रहा। साहिल जी आप क्या कर रहे हैं? 2 मिनट इनको आप कंप्लीट करने दीजिए, सबको मौका मिलेगा। देखिए जी, 2 भाई होते हैं, उसके अंदर भी लड़ाई होती है, हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर लड़ाई होती है। लेकिन मैं अभी भाई साहब को इसी बात का जवाब दे रहा था, जब बात आती है देश की, जब बात आती है धर्म की, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सच्चा सिपाही बन के नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से तीसरी बार। बहुत बढ़िया, साल में देश नहीं चल रहा था, 70 साल में 170 मरवा दिए। ये देश भगत है, किया देश भगत है। ये की बात मैं बताता हूँ, 370 मरवा दिए पुलवामा में। किसको हुआ है जज मरवा दिए, सैनिक शहीद करवा दिए, सैनिकों की शानत पे राजनीति। एक आदमी शहीद हुआ, नाम बताओ मैंने। आज तक शहीद नहीं हुआ। सौरभ जी गरीबी नहीं हुआ। कंधार कांड किसके राज में हुआ? बीजेपी इनके राज में। कोटला कांड किसके राज में हुआ? बीजेपी इनके राज में। अक्षरधाम कांड किसके राज में हुआ? बीजेपी के। पुलवामा कांड किसके राज में हुआ? किसके राज में हुआ? बताओ, कुछ नहीं होया, विकास होया, विकास होया, विकास, हमें वो समय याद विकास, विकास। ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। जब हम सुबह अखबार पढ़ा करते थे तो नित नया घोटाला, नित नया आतंकवादी हमला हमें पढ़। ये देखो, ये देखो, ये घोटाला, ये राष्ट्रीय अखबार का नया, ये करोड़ रुपए का नया घोटाला, ये पब्लिक हेल्थ में, ये 3.5 महीने में 15 हत्याएं, राज में कभी लूट। इनको यही नहीं, ये किस मुद्दे के ऊपर? मैं
जी, जी। ये मुद्दों के टीचर हैं। कौन से कॉलेज में टीचर हो? धर्म के कौन से कॉलेज में टीचर हो? यूं बताओ। मैं तो आ रहा हूँ, ये भी साथ चल पड़ूंगा। जी, इसी बात पे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी हम जैसे डिबेटर बैठते हैं तो आरोप तो हमेशा लगता है, आरोप प्रतिरोप चलता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कहते हैं कि इसने बीजेपी सरकार में इतने घोटाले हुए, इतना क्राइम हुआ। आपको याद हो जब सिलेंडर 400 रुपए से बढ़कर हुआ था तो बीजेपी के प्रतिनिधि कपड़े उतार करके रोड पे आ गए थे, उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। तो ये कार्य कांग्रेस क्यों नहीं करती है इस बड़े लेवल? मैं बताता हूँ। इनकम टैक्स, इनका कोई विरोध कर लो, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ईडी, इनकम टैक्स, ये पीछे किस लिए है? हेलो, सुनो सचदेवा साहब, यो मग्गू विरोध कर ले, इस पर पर्चा दर्ज कर देंगे। वे तो बहुत बड़े सौदा है। इस ईडी ने इस देश में ईडी ने कोई ज्यादा करता। हाँ, ईडी ने सुनो, ईडी को कोई जाना करता, ये लिया है। ईब सुनो, ईब का इनकी 118 भी नहीं आवे और इनके सारे। ये बात ये मोनू जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। ईडी सीबीआई पहले भी होती थी, लेकिन पहले लालू प्रसाद यादव पे काम करती थी, पहले मुलायम सिंह यादव पे काम करती थी, लेकिन अब देश में पहली बार ये काम जरूर अच्छा हुआ है, बीजेपी ने ये काम जरूर अच्छा किया है कि अब विपक्ष पे कार्रवाई होती है। पहले जाति देख कर कार्रवाई होती थी, अब विपक्ष के कार्रवाई हो रही है। साहब को विपक्ष पे कार्रवाई होती है। इन्होंने अपने अंदर ले लियो, वॉशिंग मशीन में धुल गए। 15 आदमी इन्होंने, मैं गिनती करवा सकता हूं, 15 आदमी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और मोदी कह के आया था ये कोयला घोटाला, आज इन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया। सैकड़ों कैंडिडेट बना दिया। कोयला घोटाला बोला गया पिछली विधानसभा में, इसका मुंह काला करके हम इसको अंदर भेजेंगे। आज का कैंडिडेट है वो। भ्रष्टाचार खत्म, काम खत्म। ये तो सूरजमल जी तुम्हारे बड़े भाई है, समझदार है, बड़े भाई ये थोड़े दिन पहले नहीं होगा। सुनो, भाजपा के आदमी भाई हम सुनो, हाँ थोड़े दिन लो भाजपा के क्या हो गया। आपका ही प्रश्न मैं इनसे पूछ रहा हूँ मोनू जी, आप ही का प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है। इस बात से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं कि ईडी जो है दबाने का काम कर रही है विपक्ष? भाई ये न्यू करनी ईडी का पता नहीं था। जो कोरोना की बीमारी आई, मन माना ये न्यू भी कहते भाजपा ने कोरोना भी भारत में लाया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोरोना आएगा, ये दोनों यह बात भी कर, कोरोना भी ये लाए। सुनो, कोरोना भी सुनो, बताओ वैक्सीन क्या कोई 6 महीने विकसित हुई है? कोरोना भी लाए और वो पानी के इंजेक्शन भी लाए। ना हम ना करोड़ जो 250 करोड़ वैक्सीन कंपनियों से, जो 250 करोड़ वैक्सीन कंपनियों से चंदा लिया, अगर कोरोना नहीं लाए तो चंदा उन कंपनियों ने क्यों दिया? बताओ। पानी के 250 करोड़ जिनके वो भारत में आया 2 करोड़ चंदा बीजेपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से वैक्सीन कंपनियों से लिया। वो कैसे लिया? पूरे विश्व के अंदर बीमारी थी, आप कह रहे हो भारत में विश्व के अंदर बीमारी थी, लेकिन विश्व के अंदर किस तरह से लोगों को इलाज दिया गया, कितनी जल्दी रोकथाम की गई, वो भी देखो आप। लेकिन भारत में किस तरह लोगों को पैदल चलना पड़ा। अगर मेरे घर का कोई मर गया ना, फूक दिया कोई और, शकल भी नहीं देखने दी। ऐसे निर्दयी लोग हैं ये, अरविंद शर्मा ऐसी निर्दयी पार्टी है ये। इन्होंने लोगों की जवान बच्चे मर गए, बॉडी नहीं देखने दे। मोदी जी ने देश को बचा लिया, नहीं तो प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग मरते। फिर वाले ताला बंद करके बैठ गए और इनके भाजपा का एक भी कोई कार्यकर्ता पूरे रोहतक में दिखाई नहीं दे रहा था, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बचा लिया। हाँ, भाजपा का ये तो भला हो गुरुद्वारे का, भला हो गुरुद्वारे का। अगर गुरुद्वारे नहीं होते तो लोग
भूखे मर जाते, लोग भूखे मर जाते। हेलो सुनो, मेरी सुनो, कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे। हेलो थे, 60 थे कोरोना में थे, 1 2 3 4 आदमी थे कोरोना में, और कोई ना था। हम भी थे भाई, हम भी थे। सॉरी आप भी थे, 5 आदमी थे। 5 क्यों थे? हाँ। और भी थे, कहीं बैठे कार्यकर्ता सारे लाग रहे थे। अरे लूट के खा रहे देश ने, भूखा नंगा बना दिया। अभी हम एक मिनट रोहतक लोग से बातें आते हैं। जी, अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाया कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना में नहीं निकले। क्या डॉक्टर साहब एक फोटो या एक वीडियो दिखा सकता है मुझे रोहतक में आते हुए, किसी के लिए काम करते हुए? वो तो डॉक्टर थे, निकल सकते थे, लोगों को दवाइयां दे सकते थे। क्या दिया गया? एक फोटो मेरे को दिखा दीजिए। दांत में दर्द हो रहा था, में दिखा दे। वो जाड़ निकलवा लंदन जा रहा था। मंगू जी, सुरजमल जी क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, ये जो आरोप सब चल रहे ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, दीपेंद्र जी ने कहा अरविंद शर्मा जी ने अहिलवाल के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। संसद के अंदर वो बोलने लग रहे हैं, वो अभी दिखा दूंगा वीडियो। ये तो खाम खां की बात है, हर आदमी ने जैसा सहयोग बना वो आए हैं, मैदान में आए हैं, ये भाई भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं। सबका साथ, ऐसी कोई बात नहीं। भाई साहब बोलिए, भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। जी। रोहतक पार्लियामेंट में कितने हल्के हैं? 9 हैं। सिर्फ कोसली हल्के के लिए बोलते कोसली की ही बात करी थी दीपेंद्र जी ने, कोसली की अहिलवाल बोलते हैं, कोसली के लिए बात करी थी। 8 हल्कों की बात ना करता, उन्होंने कोसली का जवाब दिया रोहतक में तो बढ़ता भी नहीं। मोनू। और सुनो, रंजीत चौटाला क्या खोसड़े मारे, और वो एक भाजपा मारे में सजा रहा है, उसके खोसड़े मारे। अरे भाई खोसड़े और सुनो, अरे वो बड़े भाई साहब, तवर पीटा था मेरे भाई, अब देख सोते आप साथ थे, ये कोई बात नहीं होती। आप साथ थे जब, अगर मैं साथ नहीं था, मैं सुनो, और हमारे हुए कांग्रेस तक सोते हुए उचित था। सुनो, ये कोई बात एक मेरी बात सुन लो, एक मेरी बात भाई साहब, इनका एक मंत्री था मेरे ख्याल से देवेंद्र सिंह बबली, उसने 8 महीने पहले, वो मेरे ख्याल से बड़ा ज्ञाता है, और वो मेरे ख्याल से जोश से भी सीख रहा है, बोला इलेक्शन टाइम पे अगर बीजेपी नेताओं को वोट मांगने जाना पड़ेगा ना, तो अंडरगारमेंट्स लोहे के पैर के जाने पड़ेंगे, नहीं तो पब्लिक कर वो काम ही हो रहा है। इनके समर्थक थे, वो हो रहा है, इन्हीं की पार्टी में सहयोग किया हुआ था। सुरजमल जी, हो रहा है, देखने में है कि काफी जगह पर जी जी आप 2 मिनट उनको बोलने दीजिएगा। ये चीज सुरमिल जी, जो ये देखने में आ रहा है कि काफी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका जो है विरोध किया गया है कई गांवों में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा जी, जो ताकतवर होता है ना, विरोध उसी का होता है, ठीक है ना जी। जो आदमी ऑलरेडी जब उसके पास है ही नहीं कुछ, उसका कौन विरोध करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो राजनीतिक लोग हैं जिनके भाई ये रास नहीं आ रही, वो विरोध करेंगे, सबको अधिकार है विरोध करने का, ये बात है। मैं इनकी बात अच्छे का काम जवाब किए दे भारतीय दूं। जनता पार्टी ने। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, अब लॉरेंस बिश्नोई बाहर हो तो उसका कौन विरोध करेगा? कौन विरोध करेगा? है करेगा कोई? भाई ये ताकतवर वाली बात नहीं होती। अच्छे काम करे, अच्छे काम नहीं करे। भाजपा ने बड़े आज मोदी जी ने भारत का नक्शा चेंज कर दिया, नक्शा चेंज कर दिया, भारत मुद्दा मार दिया, पहले मार दिया भारत। मोबाइल फोन थे, विदेशों से आते थे, आज कोई विदेशों से मोबाइल फोन आता है। कितने लिए? आज हमारे देश में कंपनी से चंदा कितना सारी लिया, वो भी चीज बताइए। सौ रोजगार बढ़ाया हुआ है। कंपनी से चंदा कितना लिया, वो तो बताओ। जो चंदा स्वदेशी चंदा सामान लिया। था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रेशर बना के हमारे देश में बने हुए सामान को खरीदे, बाहर का सामान ना खरीदे। इसका पूरा असर है पूरे देश में। सब देशी सामान खरीदे और इनके प्रधानमंत्री जापान का पेन इस्तेमाल करें।
को ये गिफ्ट- सब देश अरे भाई को गिफ्ट हम आपसे तो बदलेना पड़ेगा। कितना दिया गया? गिफ्ट में दे दिया होगा तो क्या बात होगी? तो पका दो सारे ने, पका दो उन्हें पका दो। सम्मान नहीं ठुकराना चाहिए किसी का। मोनू जी तो अभी रोहतक लोकसभा की बात करते हैं। हालांकि क्वेश्चन उठेगा विधानसभा में से, क्योंकि आपको ही मालूम है कि आप पार्षद जो है आपकी उसका आपको एक्सपीरियंस है आपको। तो 5 साल से हम देख रहे हैं 2-3 समस्याएं रोहतक में लगातार देखने को मिल रही है। पीने की पानी की, कहीं नहीं आ रहा, कहीं गंदा आ रहा है, बहुत दिक्कत में है पब्लिक। सीवर लाइन की, ये 5 साल में दूर नहीं हुई, लेकिन अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले पूरे शहर में काम होना शुरू हो गया। क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा जी, चुनाव कोई भी हुआ उसमें अधिकारी भी थोड़े चुस्त हो जाते हैं और प्रशासन का भी दबाव हो जाता है कि भाई लोगों की आवाज़ आती है। कोई भी सरकार हुई, हर सरकार चाहती है भाई चुनाव के दौरान जो लोगों की मांग है वो पूरी हो। और रही बात सीवर पानी की जो समस्या है, ये तो रोजमर्रा की है जी, पहले भी आती रही है और आगे भी आती रहेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोल लूं उसकी एक मिनट मनोज जी, इसका जवाब मैं दूंगा। एक मिनट बोलो, बोल लीजिए। आप बोलो, बोलिए, आप- मैं उसका जवाब मैं दूंगा, आप बोलिए please, आप बोलिए। तो जो ये सीवर पानी की जो समस्या बता रहे हो ना भाई, 20 साल से तो मैं ही पार्षद हूँ। जब पार्षद बने, जब भी उस टाइम ये शुरू हमने गिफ्ट में मिली थी सीवर पानी, और आज भी ये समस्या चल रही है और आगे भी यही चलेगी। तो ये रोजमर्रा की जो समस्या है ये तो चलती रहेगी भाई साहब, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं। मनोज जी एक मिनट इसका जवाब, मानते हैं, मतलब क्या कारण एक मिनट है? मनोज जी, एक मिनट। समाधान नहीं हो पा रहा है भाई नहीं हो पा लोग रहा है। सुनो आप, स्थायी नहीं हो सुनो पा आप, रहा। क्या है जैसे शहर के अंदर लोग पशु रखते हैं, डेयरियां हैं, गोबर जाता है उसके अंदर है, सीवर के अंदर है, उसमें रुकावट बन जाती है। जो छोटे मोटे घरों में जैसे किराएदार हैं, कोई गरीब आदमी है, कोई कपड़ा है, और ये जो सीवर में है, आप एक पॉलीथिन भी डाल दोगे सारा सीवर ब्लॉक हो जाएगा उससे। रही बात फिर पानी की, जो गंदे पानी की समस्या है या पीने के पानी की जो समस्या है, गंदा पानी जब सीवर ब्लॉक होगा, जिन लोगों के पुराने कनेक्शन है तो वो गल जाते हैं, गलने के बाद वो लोग जो ना दूसरा ले लेते उसको बंद नहीं करते। जब सीवर ओवरफ्लो होगा तो गंदे पानी की सप्लाई आएगी, क्योंकि हम भी इस बीमारी के डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गंदे पानी की सप्लाई होती है, ये बात होती है। एनर्जी आप कुछ कह रहे थे? जी जी तो इसके हाँ, पास एक मिनट मनोज जी, अरविंद शर्मा जी ने ये कहा 350 करोड़ रुपए कहाँ गए, रोहतक पहाड़ के दर्दिया, आप सब लोगों ने देखा है। 350 करोड़ रुपए किसको मिले थे, किस लिए मिले थे? पानी और सीवर के लिए मिले थे। वो पैसा कहाँ? अमृत योजना की बात, अमृत योजना एक की बात कर रहा हूं मैं। 350 करोड़ रुपए मंच से सांसद जी ने कहा कि कहाँ गए, और गाली देके उसको ये कहा गया कि एक गाली कोटा कर देके। लो, कोटा कर लो, सब कुछ सामने आ जाएगा। 350 करोड़ रुपए, वो सांसद जी बिल्कुल सच बोल रहे थे। अमृत योजना का पैसा मिला इनको, लेकिन कहाँ गया उसकी विजिलेंस जांच करवाओ, पता लग जाएगा ये पानी साफ क्यों नहीं हुआ। 350 करोड़ में मग्गू जी बता देंगे। रोहतक के अंदर नई पाइपलाइन पानी की और नई सीवर लाइन, आप अगर ये अधिकारी कहते हैं भाई नहीं बिछा सकते तो मैं राजनीति जी अमृत योजना जो थी वो गांव ग्रामीण एरिया के लिए थी ज्यादा, मुझे पता है। नहीं, पूरे रोहतक जिले के लिए 350 करोड़ रुपए रोहतक जिले के लिए दिए गए, इसमें मैम सापला भी था। लेकिन इनसे ये पूछो कि वो अधिकारियों ने पैसा लगाया कहां। अगर अरविंद शर्मा ने सवाल उठाया है कि 350 करोड़ कहां गए और मेरे को कहता सबूत मांगते हैं, उस बेड के नीचे सबूत पड़े हैं और वो निकाल लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कहां गए पैसा। आपका सांसद कार्ड लाए, आपका कार्ड लाए, बांट लिए, आपका बांट लिए, ये भाई बांट लिए, ये सम्मानित भाई, खत्म, ईद तो खत्म, सम्मानित भाई, ईद तो खत्म। सम्मानित भाई हैं ये। मग्गू जी जवाब देंगे कि ये अगर कोई आरोप लगाता है, सांसद इनकी पार्टी का आरोप लगाता है, तो क्या वो गलत लगाएगा? एक बात का जवाब चाहूंगा मैं, क्या वो गलत लगाएगा? जी मैं तो फिर आप लोग टॉपिक से मत भटको। ये भी एक टॉपिक पर आ गए, लोकल भाई साहब, देखो मग्गू जी, ये भी एक टॉपिक पर आ गए, सुनिए सुनिए आप भाई, टॉपिक पे आवे तो ये उनका टॉपिक ही बदलो। ऐसा है जी, इनका टॉपिक सुन लो, इनका टॉपिक सुन लो, के टॉपिक है। हाँ 350। एक सेकंड मोनू जी, तो इन्होंने कहा है कि 350 करोड़, एक मिनट, इन्होंने कहा है कि अरविंद सांसद अरविंद शर्मा जी अभी के प्रत्याशी भी हैं। 350 करोड़ रुपए का घपला उन्होंने दिखाया था कि ये हुआ है, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांति हो गई, तो कहाँ गया? ये सुने, मैं कहता हूँ इन्होंने भाई साहब ने 100 करोड़ का घपला किया, जांच से सामने आएगा ना। तो जांच किसने करवा दी? कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। जांच किसने करवा दी?
कौन आरोप लगा रहा है? मेरी बात सुनो। जांच कौन करवा जाए इनकी सरकार? क्या इनमें दम नहीं था मुख्यमंत्री? सरकार प्रदेश की होती है, अगर आम जनता बोलती और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं। अगर ये क्या क्यों नहीं करवाई गई? मैं एक मिनट सुनो। सबूत मांगे आज में आने से पहले नू के थे आते जमाई ने भीतर गो देंगे वाड्रा ने गोदिया नुआंड राहुल ने भीतर गो देंगे वो नुआंड हमने भी कहा था डाटा लगा देंगे, कौन सा डाटा लगा दिया? नू तो हमने दिखा दो। प्रधानमंत्री ने लगा ही दिया। फिजूल बातों से देखो जी, हमारे पास तो इनके पास तो एनर्जी है, हम करते हैं मुद्दों की बात। एनर्जी खत्म होगी। अगर सुनो, इनकी एनर्जी खत्म सीबीआई होगी। स्वतंत्र एजेंसी है। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी एनर्जी अगर खत्म उन्होंने आरोप होगी। लगाया, क्या किसी कांग्रेसी ने ईडी सीबीआई को मेल किया? क्या उन्होंने पत्र लिखा कि उस बंदे के खिलाफ जांच की जाए? क्या इन्होंने लिखा? बोलने के हैं, करने के कुछ नहीं है। नहीं लिख सकता। चम्मच मुंह में दे दी गई, काम खत्म। तो आपका सांसद क्या बोल रहे हो? बोलो, सांसद बोल रहे हो। आप करेंगे हमारे लिए। आप करो ना मेल भाई साहब ये नहीं करते। और ये तो मेरे घर में हो गए और रिपोर्ट सूरजमल भाई साहब करवावे, ये नया कानून ला रहे हैं सांसद अरे हमारे घर में चोरी हो रही है, तुम करवाओ, आरोप लगाने जो के हो तुम कराओ ना, तुम कराओ। सूरजमल जी कुछ कह रहे हैं जी। ये कह रहा था, ये मोनूर भाई कह रहे थे, बिला भाई सांसद ने कहा 350 करोड़ का घपला। भाई सांसद के दिमाग में कोई बात आई उसने कह दी, लेकिन उसको समझा दिया हमने ये पैसे वहां हो रहे हैं। उसके बाद को बात आई तो बताओ, उसके बाद को बात आई हो, गलत फहमी किसी में भी हो सकती है। उसको बताएगा भाई यहाँ पैसे लगाए गए हैं, उसके बाद कोई बात आई तो बताओ। मैं बता दूं, मैं बता दूं, आरोप लगा रहे यार, बता दूं, नहीं लगाया आरोप, सांसद ने लगाया। हो गया। सुनो भाई, बताऊंगा आप लोगों ने। भाई साहब ने हमारे लोग कोई हिसाब नहीं है बताने का, ये बताओगे ऑफिस वाले, बता दूं, वहाँ हिसाब ले लो सारे। इनने कह दिया हिसाब कि लो भाई। उसको बता दिया गया है 40 करोड़ उसने दे दिए, ना ये आरोप लो यार का कमाल है। 15 करोड़ को बात है। नहीं, उसके मुंह में और चम्मच दे दी तो ये वो नहीं बोलेगा। और उसका इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उन्हें 50-40 करोड़ चाहिए, उन्हें चाहिए ये भाई झूठे। उसके त्याग जी मोनू जी, देखिए आरोप प्रतिरोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जो ये वाली बात है उसका कोई प्रूफ सामने आया हो? कुछ नहीं है के प्रूफ ने ये चाट गए, प्रूफ ने ये चाट गए, प्रूफ मिलेंगे सांसद जी ने कहा कि प्रूफ ने ये चाट गए। तो ये बताएंगे क्या प्रूफ सुनो। है? ये बताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जैसा व्यक्ति, दीपेंद्र हुड्डा जैसा व्यक्ति इस पूरे देश में नहीं मिल सकता, और शायद ये बात भाई साहब भी मानेंगे। ना मैं नहीं मानूंगा भाई, कभी भी मैं नहीं मानूंगा भाई। सुनो भाई, सुनो एक मिनट, ये दीपेंद्र हुड्डा के खड़े और मैं बीजेपी में गया था, सुनो, ये भी मैं बताता हूँ। ये दीपेंद्र हुड्डा का खड़े और मैं बीजेपी में गया था। हम जन्म से कांग्रेसी थे। सुनो, हम बीजेपी के खंडे सुन तो लो, सुन तो लो यार, ये मेरी तो सुन लो। ईब कलानौर की टिकट नहीं मिलेगी तो फिर आ जाओगे, अरे कोई ऐसा मोनू, फिर आ जाओगे, सुनो फिर आ जाओगे। अरे भाई गारंटी तक आपकी भी कोई ना रही, भाई की भी कोई ना, इन बात ना छोटो कुछ सुना दे रहे गारंटी नहीं, बस हमको गारंटी तो सिर्फ मोदी की चलती है। सबकी बात 400 पार। एक मिनट, राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बात ये है कि कांग्रेस वाले चाहते ही नहीं कि प्रदेश में सरकार बदली हो, क्योंकि जो 2016 में हुआ उसका सवाल आज तक कांग्रेस ने नहीं उठाया।
कि प्रदेश में आग क्यों लगी, क्यों प्रदेश को जलाया गया। कांग्रेस वालों ने किसी भी नेता ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। सबने उठाए, सुनो जी, बीच में सुनो आप। दूसरा जो वोट कांग्रेस की टूटी, जो वोट कांग्रेस की टूटी, उन वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। जो दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से 4,62,000 वोट की लीड लेके जीत के निकलता था, वो दीपेंद्र हुड्डा कैसे हार गया? इतनी वोट जो है ना भाजपा को ट्रांसफर हो गया। ये सिर्फ यूं कहते रहेंगे कि बेईमानी से हराया, और सच्चाई इसके विपरीत है। चलो मान लिया कि दीपेंद्र हुड्डा को बेईमानी से हराया, क्या पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा बेईमानी से हरा दी? लेकिन उस मुद्दे पे ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। उस मुद्दे पे इनको जातिवाद दिखाई देता है। आपको जातिवाद दिखाई देता है। देखो, मैं आपको ऑन प्रूफ दिखाता हूँ। दीपेंद्र की बात हो रही है यार। अरे छोड़िए भाई साहब, दीपेंद्र की बात है यार। ये देखो, दीपेंद्र हराया जी, देखो 52% ओबीसी के लोगों को 11.25%, और ये 69,000 जो न जाति छुपा के जो नौकरी लगे, वो वही लोग जो ये लिस्ट है, इसमें 28%, 28.5% सारे के सारे वही लोग। 19.5% लोगों को 57% नौकरी, और 52% लोगों को 11.25%। लेकिन फिर भी हमने इस मुद्दे को छोड़ दिया साइड में। मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो 2016 में जो हरियाणा जला, उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये दोनों पार्टियां बैठी हैं, ये फैसला करें कि बीजेपी ने जलवाया या कांग्रेस ने जलवाया। उसमें हमारे 19 लोग मरे। ये लोग ये बताएं कि किन लोगों ने ओबीसी के लोग जलवाए? ये डबल इंजन की सरकार बताए और कांग्रेस बताए, वरना तो फिर मेरे से पूछ लें कि किसने जलवाया। मेरे पास ये सबूत हैं और आरटीआई के सबूत हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात पे नहीं जाना, कांग्रेस नहीं चाहती प्रदेश में सरकार आए। कांग्रेस चाहती है बीजेपी के लीडर जीते। ये कांग्रेस का और बीजेपी का अंदरूनी समझौता है। इस प्रदेश को जलाने वाले ये बैठे हैं। ऊपर भी इनकी सरकार थी, नीचे भी इनकी सरकार थी, तो किसने जलवाया प्रदेश को? किसने जलवाया? है इनके पास कोई जवाब? तक में जब 16 तारीख को डबल इंजन की सरकार जल रहा था, क्या शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए गए? इनको नहीं लग रहा था कि ये हालात खराब होने वाले? अरे मनीष ग्रोवर लुट गया, एक आदमी उतार गया, कहाँ थे वो? सरकार क्या ग्रोवर? ये जो हरियाणा जलाने की बात है, जो बात है 36 बिरादरी ने पता है भाई किसने जलाया, ये कहने की बात नहीं है। सबने पता है भाई कहाँ से ये आग लगी, किस तरीके से। तो बता दो, हमने नहीं बेरा, आप बता ठीक है ना, आपने भी बेरा है, हमने नहीं बेरा, आप कहना नहीं सकते, आप कहना नहीं सकते, आप बता दो ना। मोनू मैं बता, आपने पता है कि किसने जलाया? आपने बेरा है तो आप बता दो। तो अभी मगू साहब आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ भी उल जुलूल बात कर ले, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर सबूत नहीं है तो ये लो जी, ये सबूत लो। ये बताओ जाटों के वकील की फीस बीजेपी को देने की कैसे जरूरत पड़ गई? बताओ बीजेपी ने जाटों के वकील की फीस क्यों दी? बताओ आप। ये आरटीआई का जवाब है या आरटीआई का मेरे घर का जवाब नहीं है? अगर रोहतक लोकसभा की जनता ये सच ना जानती होती तो 2019 के अंदर ये आरटीआई का जवाब मैंने घर पे नहीं छापा, ये आरटीआई का जवाब है। हेलो, कह रोहतक शहर की जनता 370 करोड़ मांगेगी, इनसे कित गए? अगर ये कह रहा सारी जमानत जब्त होगी और दीपेंद्र हुड्डा 5 लाख से जीतेगा, बात खत्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सचदेवा है जी। जी बताएं। ये कह रहे हैं 2016 में
आग लगाई गई रोहतक को। कौन, किस पार्टी से बात कर रहे हैं आप? बीजेपी से सवाल कर रहा जी हूँ। जहाँ इन्होंने बैठाई प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट, जी उन्होंने क्या कहा था कि सरकार की नाकामी है। ऐसा डरपोक मुख्यमंत्री, ऐसा डरपोक विधायक, ऐसा डरपोक विधायक, ऐसा डरपोक मुख्यमंत्री जो प्रदेश छोड़ के भाग गया पब्लिक को मरता हुआ। और उन्होंने 5 आदमियों के नाम लिख के दिए थे, वो बंद लिफाफा कहाँ गया? ये बीजेपी वाले बंद लिफाफा क्यों नहीं खोल रहे? क्यों नहीं रोहतक की जनता को कौन नेता है, किस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? अलमारी में धरा क्या समय आवाज काट डांगे उस नाम। किसकी अलमारी में ये भी बता दो। वो जनता की अलमारी में धरा है, जरोवर की अलमारी में, जरोवर की दे दिया। हेलो, ये नहीं बताना मेरे बड़े, सुनो अगली मेरे बड़े भाई, ये नहीं बताना इनकी मजबूरी है। ना ना मेरी कोई इनकी मजबूरी है, मेरे बड़े भाई है, ये नहीं बताना है। जी, पूछना तो नहीं, पर ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जो पेपर दे के नौकरी दे रहे हैं। पहले क्या होता था, ना तो पेपर होते थे ना कुछ होता था, सीधा टेची भर के पैसे लाओ और नौकरी ले जाओ, पहले ये होता था। अब बहुत मतलब कि रोड का है, कोई भी काम है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पहले एक डोमिसाइल बनवाने के लिए भी है ना, आदमी को ना 10-10 दिन चक्कर काटना पड़ता था। आज आप अटल सेवा केंद्र पे जाओ और 2 घंटे में आपका डोमिसाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बन जाता है आपका। ठीक है, पहले ना तो पटवारी बैठा पाता था, ना तहसीलदार, कोई अपनी सीट पे ही नहीं मिलता था। 2014 से पहले ये हालात थे। ठीक है, जो भी बच्चा जिसने 2009 में +2 करी थी ना, उससे ये एक बारी बात पूछ के देखो, वो जानता है इस दर्द को जो आज की गवर्नमेंट ने कर रखा, आज के टाइम पे कर रखा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जब करूंगा तो वो रोहतक की तहसीलदार ना कोई अपनी बीजेपी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस वालों को इन्होंने तलब कर लिया। भाई कह रहे थे कि बिना पर्ची के नौकरी लगती है। अभी इनका जो नागर पकड़ा गया था, यूपीएससी का सेक्रेटरी के था, कौन था नागर करके था, वो पकड़ा गया था, पूरे सूटकेस पकड़े गए थे। तो पर्ची खर्ची वाली तो बात दूर की है, वो बात करो, पत्ते बताओ। अभी पकड़ा गया था, आपका बंदा ही पकड़ा गया, आपका तहसीलदार पकड़े जाते हैं, आपका वो करनाल का डीसी हटा दिया था, IAS पकड़े जा रहे हैं, चोर को पकड़े जावे। बीजेपी सरकार में जो हो रहा है सबको पता है। अगर खट्टर साहब इतना ही अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटाया क्यों? सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, बीजेपी वाले हमारे भाई बैठे हैं, अगर वो इतना ही अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटाया किस लिए? इस बात का जवाब ले लो। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले रैली में गुड़गांव में कहा था कि खट्टर साहब और मैं, हम दोनों ना बाइक से गुड़गांव जाते थे, हम काम करते थे, संगठन को मजबूर करते थे, और अगले दिन सुबह उनको मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया। यही तारीफ है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की। तो सबसे पहले मोनू जी, वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं। एक प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस के टाइम में जो है अटैचियां देनी पड़ती थी नौकरी के लिए, और बीजेपी टाइम पे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगी है। बताया ब्रीफ केस नागर पकड़ा गया, भाई ने बताया नागर पकड़ा गया है, तो ब्रीफ केस तो एक लगता हुआ हमारे राज्य में, तो यहाँ तो पूरी स्कॉर्पियो लगती है, ये तो पूरी स्कॉर्पियो लगती है वहां। 5,000 रुपए आप प्रमाण पत्र निगम में लेने जाओ, 5,000 रुपए दो, आपके घर दे जाएंगे। आप आम आदमी फाइल लेके चला जाए, अगर 1 महीने से पहले बनवा दे। लाइन लगी रे, लगी रे। सुनो, प्रमाण पत्र के बारे में, मेरी सभी सिस्टर की डेथ हुई है, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सामने रहती है, मेरा भाई और मैं 10 चक्कर कटाए नगर निगम के अंदर, कहते हैं वो कंप्यूटर नहीं चल रहा, पीछे से फेल हो रहा है, हमारा चल रहा है। सुनो एक मिनट, सुनो, तो हमारा एक नगर निगम का एक दोस्त था अधिकारी, हमारे छोटे भाई का, कहता क्या हुआ, उदास क्यों है? कहता है जो 2 महीने हो गए इनके पास चक्कर काट रहा, सिस्टर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तो उसने कहा मैं तेरा कल बनवा के लाऊंगा। क्या कहते हैं कि ये तेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है। अगले दिन वो कंप्यूटर वहां से निकलवा के ले आया, कहता है वो 1,000 रुपए लेते हैं, 1,000। अरे ये निर्दयी है, ये अंधे, ये निर्दयी है, ये मैं सभी बहन का कह रहा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, बीजेपी कार्यकर्ता करवाया, में पैसे डाले गए उसकी जेब में, बाहर डाले गए। वो इनका बीजेपी का कार्यकर्ता आरोप लगाने वाला हम नहीं थे। लगातार कार्रवाई जो की जा रही है, आप देखते हैं कि लगातार डेली अखबारों में चर्चा की वो पकड़ा गया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी शर्मा जी, जो अपने देश के फौजियों को पुलवामा में शहीद करवा सकते हैं वोट लेने के लिए, हैं
इससे निर्दयी सरकार इस धरती पे कभी आई नहीं। लेकिन मोनू जी सबसे बड़ी समस्या है कि प्रूफ कोई नहीं मिल पाता, प्रूफ नहीं हो पाता है। सौरभ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि नौकरी निकली कहाँ है, वैकेंसी निकली कहाँ है? जो एसडीएम लगने वाले बच्चे हैं उनको तो इन्होंने जो है ना चपरासी लगा दिया, जो एसडीएम लगने लायक बच्चे हैं उनको चपरासी लगा दिया, और जो एसडीएम लगाने थे वो बाहर से बुला बुला के भर दिए। ये टैक्सी कहां से आएंगी? चलो भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस में माना, लेकिन कम से कम नौकरियां तो मिली। यहाँ तो नौकरियां ही खत्म हो गई, सब कुछ बेच खाया। कहाँ है आज देश है कहाँ? मणिपुर पे ये जवाब नहीं देते, हाथरस पे ये जवाब नहीं देते, और नौकरियां खत्म, रोजगार पे इनके पास कोई वो नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये मोनू भाई कह रहा था पुलवामा में जो फौजियों का जो वहाँ उनकी वहाँ पर एक बारूदी सुरंग से जो है ना उनकी मौत हुई। भाई फौजियों का तो देखो, कांग्रेस राज में हर रोज़ जम्मू कश्मीर से हमारे फौजी भाइयों की पार्थिव शरीर आता था। वहाँ पत्थरबाजी, उग्रवादी, उनके ऊपर अंकुश लगे, ऐसी बात नहीं। हमारे जो फौजी भाई हैं, आज हर फौजी भाई के घर में खुशहाली है। उनको इतनी सुविधा देने का काम किया। हमारी फौज को आज आधुनिक आधुनिक सबूत है, सत्य सबूत है, सबूत है। तो आप लोग से है मिशन 2047, क्या कहना चाहेंगे? 2047 एक मिनट मोनू जी बोलना, एक मिनट आखिरी है ना, बोलना। आज की हमारा डिबेट का टॉपिक था 2000 लोकसभा चुनाव। रोहतक बोलते नहीं बटे बोल। मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, आगे की बात देखो आएगा तो मोदी, इसमें इनको कांग्रेसियों को भी शक नहीं, किसी को कोई शक नहीं। देखो आज तो पूरा शक है। आज रोहतक शहर के विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आप कोई काम लेके जाओ वो कहते हैं जी हमारी तो सरकार नहीं, हाथ खड़े। मैं रोहतक वासियों से स्पेशली अपील करना चाहता हूं, जब ऊपर तो मोदी नहीं आना है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, कांग्रेस वाले मानते हैं ये बात। ये मानिए कि ऊपर मोदी आवेगा, नीचे भूपेंद्र हुड्डा खुद कहेगी। अरे एक बात और, हेलो विधायक, मेरे साथ विधायक जी के पास चलो, आपके पास भी चलो, एक मिनट चलो। लोकसभा के जितने वोटर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपना वोट खराब ना करें। अगर बीजेपी को वोट देंगे। आपसे सवाल सामने आए तो इनसे पूछना कि जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो कौन लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे? जब राम मंदिर बनाने की बात हो रही थी तो 370 में ले रहे राजीव गांधी ने दरवाजे खोलने थे। और पाकिस्तान को पाकिस्तान नेस्तनाबूद तब ने करा था, नेस्तनाबूद देश के नेस्तनाबूद ठीक है, नेस्तनाबूद कर दिया, देश का भट्ठा बिठा दिया। और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करो। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बढ़िया भाई। हरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो पत्थर है। भाई साहब दिल्ली के कोई कवि सम्मेलन हो उसमें भी बुला लेना। वीरेंद्र जी फिर बांट देंगे, हो गया भाईचारे में बैठे हैं, बांट देंगे। रुक जाओ यार, कट मारने पड़ेंगे मेरे को, शांत रख लो 2 मिनट जी। वीरेंद्र जी आप क्या कहना चाहिए? विजन 2047 में चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव है, आप पार्टी की तरफ से क्या जो है मैसेज देना चाहिए? देखिए ये बताइए मेरे को कि 5 साल अरविंद शर्मा
लोकसभा सांसद रहे। विकास कार्य पे क्या कार्य किया इन्होंने 5 साल में? कहीं दिखे किसी गांव को दिखे, किसी शहर में दिखे क्या विकास कार्य इन्होंने किया? कोई पानी नहीं है यहाँ साफ, कोई सड़क नहीं है, सब कुछ भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। तो क्या किस लिए वोट दोबारा दिया जाए, ये पूछना चाहता हूँ मैं। ये महाशय कह रहे हैं कि वोट मोदी को डालो, फिर कैंडिडेट क्यों खड़ा करा आपने? आपके मंत्री, पूर्व मंत्री जी ने ये कहा कि इनके लिए वोट नहीं मांगना, मोदी जी के लिए वोट मांगना है। ये क्या हुआ? मोदी जी के पास काम करवाने जनता जाएगी, दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएगी वोट मांगने, जनता काम करवाने दिल्ली जाएगी। अरविंद शर्मा सांसद बनेगा तो वोट तो अगर उसी को देंगे तो काम तो उसी को बोलेंगे। क्या वो 5 साल में सांसद महोदय दिखे किसी को? कोई काम करवाया? 2.5 साल हो गए राज्यसभा सांसद बने हुए, बताओ क्या काम किया? क्या काम किया है बताओ, क्या काम किया है, क्या काम किया है? क्यों मैं वो बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ। ये जो लोकसभा का चुनाव है, हमारे देश के शेर नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल का ये चुनाव है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। भारत की जनता मन बना चुकी है। जो लोकसभा का जो 24 का जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में सरकार बनाने को जा रही है। ये बात विपक्ष भी कह रहा है। तो मैं सबसे भाइयों से प्रार्थना भी अपनी गलती ना करना, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। मेरी अपील है, दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट दो। रोहतक शहर और हरियाणा प्रदेश जो विकास की पटड़ी पे चला था उससे उतर गया। दोबारा उसको विकास की पटड़ी पे चलाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट दो। और हमारे लोकप्रिय विधायक भारत भूषण बत्रा जी को वोट दो। और एक इस भाई का सवाल का जवाब दूंगा। भाई तू कहे ना कि बीबी बत्रा की सुनता नहीं, इस परने ने पैर के चल, तेरा कोई काम हो तो नहीं करा दू, तू मन ना पकड़ ले, और नहीं तो तू करो वर्षा करा के मान जाऊंगा।